हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर ओन चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की कंपनी के बारे में जिसका नाम है श्री गणेश रेमेडीज़। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से डील करती है और आप सभी को पता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, और मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ आपको मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो देखिए, जो ये श्री गणेश रेमेडीज़ है, ये मेनली कंपनी क्या करती है, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो वो उसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। जिन फ्रेंड्स को नहीं पता इंटरमीडिएट्स क्या होती हैं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि देखिए, जैसे एक कॉटन है, रॉ मटेरियल है किसी भी कंपनी का, वैसे ही ये एक रॉ मटेरियल है किसी भी दवाई को बनाने का। तो ये इंटरमीडिएट्स का काम है। विदाउट इंटरमीडिएट कोई भी मेडिसिन नहीं बन सकती। तो ये इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं कंपनी के अनदर की पॉइंट्स की। तो देखिए, कंपनी का यहाँ ये कहना है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर एक केमिकल नया बनाया है जो कि साइक्लोप्रोपाइल डेरिवेटिव के नाम से है, जिसका जो यूज़ है मेनली अल्कोहल और ओपिड के अंदर, इस जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का यहाँ ये भी कहना है कि ये जो केमिकल था ये पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था इंडिया के अंदर, लेकिन बाद में इन्होंने इसके प्रोडक्शन को खुद स्टार्ट कर दिया है। और इसके लिए और कुछ अदर मेडिसिन्स के लिए इन्होंने कुछ एक नया प्लांट भी लिया है जिसके अंदर ये इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बात करें कंपनी के कुछ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए, यहाँ कंपनी ने क्लियर बता रखा है कि कंपनी यहाँ पर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को ऐड करने वाले हैं कुछ और ज़्यादा। उसका कारण यही है कि कंपनी ये बता रही है कि यहाँ क्लियर बता रहा है कि कंपनी का जो फोकस है ना, वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के ऊपर है। मेनली इनका फोकस क्यों है उन प्रोडक्ट्स पे, वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मार्जिन ऊपर नीचे होते रहते हैं और जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट है जो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। तो उससे बचने के लिए कंपनी ने बताया कि हम अपना फोकस कर रहे हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कंपनी को और ज़्यादा इसकी जो फ्लक्चुएशन है उसका सामना ना करना पड़े। और कंपनी का यहाँ ये भी क्लियर कहना है कि देखिए, जो कंपनी का जो सेल है 80% सेल है वो एक्सपोर्ट से आ रही है। यहाँ कंपनी देखिए क्लियर बता रही है कि 80% फाइनेंशियल 2020 के अंदर ये एक्सपोर्ट से आई है। और इन्होंने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है, जो इंटरमीडिएट्स हैं और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये दोनों ही चीज़ों को इन्होंने एक्सपोर्ट किया मोर देन 30 कंट्रीज़ के अंदर। तो कंपनी का फोकस है कि ये अपने एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। तो यानी कंपनी का जो बिजनेस एरिया का फोकस है मोर देन इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा है। यहाँ जो अनदर पॉइंट है वो कंपनी ने यहाँ ये बताया कि ये इन्होंने एक अपनी ही कंपनी है जो कि अशोक फार्मा केमिकल कंपनी है, जो कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशलिस्ट है जो काम करते हैं। इन्होंने उसको अक्वायर किया है। देखिए, यहाँ इन्होंने क्लियर बता रखा है। अच्छा, ये जो कंपनी है ना, ये कुछ स्पेसिफिकली केमिकल के अंदर ये कंपनी एक्सपर्ट है। जैसा कि यहाँ बता रखा है, डाई नाइट्रो ऑर्थो के अंदर ये एक्सपर्ट है कंपनी। तो इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। और ये जो कंपनी है ना, ये गणेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कंपनी की एक पार्ट है। और जो ये श्री गणेश रेमेडीज़ है, ये भी उसी का ही पार्ट है। और दोनों के जो एमडी है वो एक ही है, वो है चंदू भाई, ये सेम एमडी है। और बात करें कंपनी की क्वालिटी सर्टिफिकेट्स की, तो यहाँ पर कंपनी को कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। और ये सर्टिफिकेट तभी मिलते हैं जब कंपनी इनके जो पैरामीटर्स होते हैं, जो क्वालिटी चेकअप्स होते हैं, उनको पूरा करते हैं। और देखिए, जैसे कि यहाँ पर ISO 901 ये एक सर्टिफाइड है, ये एक सर्टिफाइड है। तो कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। और आगे कंपनी के बारे में बताया हुआ कि कंपनी के पास कुछ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं, एंटीसायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, प्रोनोटेशन रिएक्शंस हैं। तो ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं। अच्छा, मेनली कंपनी का यहाँ ये कहना है कि इन सभी जो ये इतने सारे केमिकल्स हैं, इसके अंदर जो एक स्पेसिफिकली जो केमिकल
जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड। जो ये केमिकल है ना, इसका यूज़ कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। जो इसका यूज़ है मेनली मैं आपको बताता हूँ। यूज़ एक तो ड्रग्स के अंदर होता है, ये जो केमिकल है देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। इसका यूज़ एक तो ड्रग्स के अंदर होता है, और एक डिटर्जेंट के अंदर होता है, एक पेस्टिसाइड के अंदर होता है, और अनदर जो केमिकल है क्लोराइड के नाम से ये जो अनदर केमिकल है, इसका जो यूज़ है जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और 4 क्लोरो है, इसका यूज़ फार्मा और एग्रो केमिकल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और जो 4 फ्लोरो ये जो केमिकल है इसका यूज़ ड्रग और मेडिसिन्स के अंदर किया जाता है। और जो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, इसका जो यूज़ है अनदर केमिकल्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। फ्रेगनेंसीज के अंदर इसका यूज़ होता है। ये कई सारे केमिकल्स हैं जिसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, और ये कंपनी उन सभी केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है, और इनका यूज़ अलग अलग फार्मा के अंदर यूज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसका जो बिजनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लगा मुझे। और देखिए यहाँ पर बता रखा है जो इसके प्रमोटर हैं उनके पास जो एक्सपीरियंस है मोर देन 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही कमाल के हैं। देखिए बहुत ही छोटी कंपनी है, देखिए सिर्फ 378 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी की आर देखिए कंपनी का कमाल का है, और ROC देखिए कंपनी की कमाल की है, और अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ है, EPS भी अच्छा है, और जो कंपनी की PE रेशो चल रही है वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो बहुत ही कमाल की कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर मैं आपको लेके आऊँगा तो देखिए बहुत ही कमाल के ये नंबर्स हैं। आप स्पेसिफिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन पे एक बार नज़र डालिए आप। ऑपरेटिंग मार्जिन तो कमाल ही है जी, मतलब लगातार इनका इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे साइन है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए सेल ग्रोथ के अंदर कितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ आ रही है। और चाहे आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लीजिए, चाहे आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लीजिए, और कंपनी की आप पिछले 5 सालों की कंपाउंडिंग देखिए 53% की कंपाउंडिंग यार, अल्टीमेट कंपाउंडिंग। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कंपनी कितना ज़बरदस्त काम कर रही है। और अब बात करते हैं कंपनी की जो रेटिंग है उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए कंपनी की रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। और देखिए कंपनी की सबसे बड़ी बात, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है यार। आप ये देखिए कंपनी के ऊपर ज़ीरो डेट है। और कंपनी की आप रेटिंग देखिए 4 स्टार की रेटिंग है। और देखिए फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, और आप फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़। तो यार सारा मतलब निचोड़ अभी बाकी है, जो स्प्लिट बोनस आप समझ चुके हो। और देखिए प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी किसी टाइप की प्लेजिंग नहीं है। और 69% अभी का जो देखिए स्टेक हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है। पहले 68.27 का स्टेक था, और अब ये 69.33% का स्टेक आ चुका है। तो ये भी बहुत ही अच्छे साइन है इस कंपनी के लिए। और स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, और लिमिटेशन कोई भी नहीं है। स्ट्रेंथ में यही बता रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, और इसका जो ROE अच्छा है, ROC ये अच्छा है। तो ये आप कई सारे स्ट्रेंथ हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट की। तो देखिए मैंने टाइम सेव करने से पहले ही इस कंपनी के चार्ट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाना चाहूँ, आप गौर से देखिए। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, ये कंपनी के अंदर हर्डल्स थे, देख रहे हो आप। ये शेयर जब भी इस लाइन के पास जाता, ये इस लाइन को टच करता और नीचे आता, इस लाइन को टच करता नीचे आता। फाइनली इसने इस लेवल पे आके इसको ब्रेक, देख रहे हैं कितना क्लियर तरीके से इन्होंने ब्रेक किया है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है। आप ये देखिए यार कि इसने कितने अच्छे तरीके से इसको ब्रेक किया, और मेनली जो इसने ये एरिया को ये काटा है ना, ये अल्टीमेट है। और अब ये यहाँ से ये इसका ट्रेंड हो गया रिवर्स। और ये इसका कन्फर्मेशन कैसे आया, आप देखिए। जब कोई चार्ट अपनी ये जितनी भी मूविंग एवरेजेस होती हैं इनसे ऊपर चला जाता है, और इनकी मूविंग एवरेज नीचे आ जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो चार्ट एक ट्रेंड के अंदर आ जाता है, वो साइडवेज नहीं रहता। यहाँ उसने कन्वर्जन लिया चार्ट का, और अगर आप देखेंगे तो ये लगातार ये चार्ट अपनी
मूविंग एवरेजेस से ऊपर जा रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से इसके अंदर रैली स्टार्ट होने वाली है और जो ये रैली है यहाँ से अच्छी खासी रैली आ चुकी है और ब्रेकआउट आपने देख ही लिया है कि क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से अगर ये शेयर चला तो यहाँ से मेरे को क्लियर यहाँ से 700 तक के लेवल यहाँ मेरे को अभी दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्राइस में जो नॉर्मली अपने सभी फ्रेंड्स हैं वो प्राइस के अंदर डील करते हैं, जबकि प्राइस में बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में जो एक्चुअल गेम है ना मार्केट की, वो मार्केट कैप में है। आप ये देखिए कि सिर्फ 300 करोड़ की कंपनी है यार। अगर ये कंपनी मान लो यहाँ से 30,000 करोड़ की भी बन जाती है ना, तो आपके पैसे सीधा सीधा 10 गुना होने वाले हैं, 10x। तो आप लंबी गेम का सोचिए। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी है, तो ये कंपनी में बहुत दम है। आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सलाह ले सकते हैं। मेरा काम है आप सभी दोस्तों को, आप सभी फ्रेंड्स को सही गाइडेंस देना, क्योंकि मैंने देखा है यार कि बहुत ही ज़्यादा एक फेक सिस्टम चल रहा है जो कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और आप सभी को पता है कि आपकी कमाई आप कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही मकसद है कि आपको मैं सही गाइडेंस दूं। तो अल्टीमेटली ये शेयर बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।